हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी से देखते हैं हम। निफ्टी 9:15 बजे आज जो कैंडल बनी वो एक दोजी कैंडल बनी, और दोजी कैंडल जब भी बनती है तब हम कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि आज की डेट में मार्केट कंसोलिडेट ही कर सकती है। अक्सर देखा गया है जब भी 9:15 बजे दोजी कैंडल बनती है तो मार्केट कंसोलिडेट ही करती है। या अगर आपको ट्रेड लेनी है, या मैं जैसे ट्रेड लेता हूँ, जब तक मार्केट एक मूव नहीं ले लेती है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड मैं बाइंग का ढूंढता हूँ। जब तक मार्केट कोई ना कोई जब तक मार्केट कोई ना कोई एक मोमेंट लेके कहीं अपना फीबो लेवल पे आके वहाँ पे कोई हमें सेटअप दे, तब तक मैं नहीं करता। और आज मार्केट ने यही किया। पूरा दिन मार्केट आज कंसोलिडेट ही होती रही। ना ऑप्शन के प्राइस बिल्कुल भी नहीं हमारे बढ़े, और मार्केट कंसोलिडेट हो गए। करीब 3 बजे के आसपास चली, और हमें जो ट्रेड मिली है वो 3 बजे के आसपास ही मिली है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आज हमें जो ट्रेड मिली वो करीब मिली हमें 2:42 पे ट्रेड मिली। हमारा सेटअप जब मिला तो हमने उसमें एंट्री करी, और हमने 1:2 में निफ्टी को हमने बुक किया। बैंक निफ्टी कैसा रहा? जैसे हमारी कल बात हुई थी कि मार्केट में एक प्रेशर है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी वहीं पे जो हमने लेवल मार्क्स किए थे वहीं पे प्रॉपर हमारे आ जाके सपोर्ट लेता रहा। और जब उसने डबल बॉटम बनाया तो उसके बाद एक हमारी ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी थी, इस ट्रेंड लाइन के बाद मुझे लगा कहीं मार्केट में कुछ एक मूवमेंट आ सकता है, और वही हुआ। वो भी हमने आज तकरीबन 2:42 जितने बजे निफ्टी उतने बजे 2:42 के आसपास हमें हमारा सेटअप मिला। हमने अपना स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसमें वी वैप बिल्कुल पास में था, तो इसमें मैंने क्वांटिटी कम ली थी बैंक निफ्टी में, और इसको 1:3 पे बुक किया। वैसे भी 2:30 बजे के बाद ट्रेड करना नहीं चाहिए ऑप्शन बायर को, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मार्केट उस टाइम किसी तरफ भी वॉलेटाइल हो सकती है। लेकिन जब सुबह से कोई ट्रेड ना मिला हो तो कहीं ना कहीं खुजली रहती है कि आज एक ट्रेड लेनी है। तो उस ट्रेड को पूरा दिन संभालते संभालते जब लास्ट में मेरा सेटअप मिला, मुझे प्रॉपर सेटअप मिला, और यहाँ पे लॉजिक था। लॉजिक क्या था? डबल बॉटम लगा तो लिया मैंने, यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो लिया मैंने, और यहाँ पर एक कैंडल बनी हमारी, जो हमारी कैंडल जिसको मैं कहता हूँ कि हमारी कैंडल के साथ जिसमें लॉजिक मिलता है हमें, तभी मैंने उस कैंडल पे एंट्री ली, और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज का कैसा रहा वो मैंने आपको बताया। और आज स्टॉक कोई नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं कोई स्टॉक चला, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही थी, तो स्टॉक में कहीं हमें कोई सेटअप मिला नहीं, तो हमने स्टॉक आज कोई ट्रेड नहीं किया। जो हमारा कल का कैरी था अशोक लेलैंड, उसको हमने किया। अशोक लेलैंड हम आज करते रहे, ये हमने कल से कैरी किया हुआ है अशोक लेलैंड, तो उसको किया हमने आज। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल्स की। अब मार्केट में कौन कौन से लेवल्स आ सकते हैं और कहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, या कल के हमारे क्या रहेंगे। जैसे हमने कल देखा था कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, प्रॉपर रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बहुत कई बार यहाँ से आके उसने एक सेलिंग प्रेशर लिया। लेकिन जिस तरह से पूरा दिन मार्केट साइडवेज होकर चलता रहा, और उसके बाद इसने इसको एक अच्छी कैंडल से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, इसने ये अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने जो ये 3 कैंडल, इसको बुलशेस बोला जाता है, बुलशेस दिया है। लगता है कि जो हमारा ये डे का रेजिस्टेंस है जो हमने कल ड्रॉ किया था, उसको कल गैप अप खोल के कहीं ये सस्टेन करेगी। अगर कल निफ्टी गैप अप खुलता है तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा, और हो सकता है इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके फिर ये ऊपर निकले। अगर यहीं फ्लैट ओपनिंग हुई तो फ्लैट ओपनिंग में हो सकता है कि हमारा एक यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर एक बार निकले, क्योंकि यहाँ बुल शेयर्स का मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं एक बाइंग आई है लास्ट में। पूरा दिन क्यों नहीं आई वो अपनी जगह है। और अगर हम निफ्टी के लिए देखें तो हमारे जो कल के जो लेवल मार्क किए हुए हैं लगभग वही लेवल है। अभी हम उन लेवल्स को छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आज मार्केट जब साइडवेज हुई है तो लेवल हमारे भी वही रहेंगे। ठीक है, अभी हमारा लेवल यही रहेगा। अगर बाय द वे कुछ भी अपडेट होता तो मैं लाइव, आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। अगर लाइव में कहीं भी कोई लेवल देने होते हैं, या मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं लाइव लेवल वहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर कोई अपडेट आता है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, मेरी कोशिश अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसकी कोशिश करूँगा पूरी तरीके से जवाब देने की। जितना मुझे आता पूरा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा? अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी ने जो एक रैली ली थी, उस रैली के बाद उतना ही लगभग उसने सेलिंग प्रेशर भी लिया है। लेकिन आज डबल बॉटम बना के जिस तरह से निकला है प्राइस, यहाँ पे भी हमें 3 कैंडल बहुत अच्छी मिली हैं। तो इसके लेवल्स हमारे कौन से होने चाहिए उसके लिए हम बात कर लेते हैं कल के लिए। रेजिस्टेंस अभी हमारा यही रहेगा, यही वाला। और
इसके अगर हम लेवल मार्क करें तो हमारे लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे, एक हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगी। अब कल के लिए अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ी देर रुक के फिर निकलेगा ऊपर निफ्टी की जैसे ही, या फिर कल की डेट में अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप डाउन अगर सपोर्ट के पास होती है तो वेल एंड गुड, अगर सपोर्ट के पास नहीं होती और कहीं बीच में होती है तो एक बारी सपोर्ट पे आने का वेट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कोई सेटअप मिले तब उसके बाद आप कहीं कॉल साइड जा सकते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन एक प्रेशर में ही रही मार्केट। अब अगर हम ओवाई की बात करते हैं तो ओवाई देखें तो ओवाई चेंज जो आया पुट साइड, देखिए पुट साइड लास्ट में, पुट साइड निफ्टी में लास्ट में पुट साइड हमारे पास एक अच्छा प्रेशर बनाया राइटर्स ने, लेकिन कॉल राइटर अभी भी हमारे 25,000 पे ज़्यादा हैं, जिसे हम देख सकते हैं। पुट राइटर्स बहुत है लेकिन कॉल राइटर का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है हमारा। अगर हम यही बैंक निफ्टी को देखें, आज पूरा दिन अगर आप देखो ना पुट राइटर्स निफ्टी में बहुत सारे, अगर बैंक निफ्टी को देखें हम तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो कॉल साइड, जो मैं भी बोल रहा था कि अभी हम कॉल साइड राइटर्स को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रेशर अभी भी बैंक निफ्टी में है, क्योंकि वो एक बार नीचे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, तो जो कल के लिए मैंने 3 स्टॉक्स निकाले हैं वो एक है हमारा LIC हाउसिंग। पहले देख लेते हैं। LIC हाउसिंग में एक रेजिस्टेंस है, लास्ट में बहुत अच्छी बाइंग आई, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेड नहीं करनी, कहीं ना कहीं हमें ये टारगेट हमें मिल सकता है। ये रहा LIC हाउसिंग। उसके बाद CESC, इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है, 2 कैंडल सेटअप बना हुआ, अगर इसका ब्रेक आया तो ये आप सेलिंग की तरफ भी देख सकते हो। फिर ये इसको एक बारी, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इसने हमारे इस पैटर्न को अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए आए, तो आप सेलिंग में जो हमारा सेटअप है उसको देख के जा सकते हो। और अगर बाइंग में जाना हो तो बाइंग में आप CESC में आप जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस ना हो तब तक आप नहीं जाएंगे, और इसका टारगेट रहेगा 222 रुपये के आसपास, बिना स्टॉप लॉस से कोई ट्रेड नहीं करनी। तीसरा हमारा है BPCL का अगर आप देखो तो BPCL 2-3 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है। BPCL में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारा एक वेज क्रिएट हो रहा है। अगर कल डाउन साइड अगर इसको ब्रेक डाउन दिया तो आप मान के चलिए हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा यही रहेगा, और वेज का कोई टारगेट दिया नहीं जाता वैसे, लेकिन वेज का एक टारगेट हमारा ये रहेगा। और अगर कल की डेट में यहाँ से कोई सेटअप देके अगर ये प्राइस निकलता है तो आप रेजिस्टेंस, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस हमारा ये हुआ, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है, इस पे देखिएगा कैसा BPCL करता है, उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। BPCL का टारगेट 1:2, 1:3 के आसपास आप कल की डेट में ले सकते हैं, लेकिन सेटअप मिलेगा तभी आपको एंट्री करनी है, वरना नहीं करनी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले तब कीजिएगा। आपका दिल से थैंक यू, आपने वीडियो देखी, ठीक है जरूर, थैंक यू।